जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने ये आपकी बुक जो है ना डाउनलोड कर ली है, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ और मैंने आपको जो चीज़ें बतानी है ना, आपने अभी बिल्कुल जो है ना अपना माउस म्यूट कर लें, ताकि बाद में जो आपका क्वेश्चन हो वो आप बाद में पूछ लीजिए एंड पर। इधर से बल्कि मैं ही जो है ना म्यूट कर रहा हूँ आपका माइक। तो बाद में जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपने पूछ लेना। ऑन हो चुकी है, इधर देख लें आप। क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बतानी है ना वही आपने फोकस करना है। देखिए ये भी है जो है ना मुझे पसंद भी आई है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से काम करता है ना आगे चलकर वही जो है ना कामयाब भी होता है। यहाँ पर देखें, ये आपकी जो आपने बुक सेलेक्ट कर रखी है ना, ये बुक है फिक्शन बुक, ठीक है। तो आपने फिक्शन बुक पर जो है ना उसको ज्यादा टारगेट नहीं करना, आपने जो है ना नॉन फिक्शन बुक को टारगेट करना है। सबसे पहली बात, नॉन फिक्शन बुक वो होती हैं जो मतलब कि किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं, जैसे बिजनेस के रिलेटेड होगी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होगी, योगा के रिलेटेड होगी, या फिर किसी और टॉपिक पर होगी। जो स्टोरी टाइप बुक्स होती है ना, स्टोरी टाइप बुक है, ठीक है। ये देख लेना, द लास्ट वर्ड ऑन अर्थ, ये वैसे कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि आपने जो है ना ये हम जब पहले काम करते थे, हम केडीपी पर भी इन बुक्स पर काम करते रहे हैं, तो वहां पर भी हम नॉन फिक्शन बुक्स जो थी उन पर ही काम करते रहे हैं। तो आपने अगर काम करना है ड्राफ्ट डिजिटल पर, तो उसमें इतना इशू नहीं होता कि आपकी बुक जो है ना वो नॉन फिक्शन है या फिक्शन है। उसमें ये इशू नहीं है। लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप अगर जो है ना नॉन फिक्शन को टारगेट करें तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ये जो आपकी हेडिंग है ना, इसको थोड़ा सा आप बड़ा रखा करें इस तरीके से, इस तरीके से। और इधर से आपने सेंटर में कर देनी है इस तरीके से, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से नजर आए। नीचे अगर हम चलते हैं तो मैं सारी चीजें जो है ना आपने देखें, ये जो पेज नंबर है ना ये आपने नीचे लगा रखे हैं, ये ऊपर होने चाहिए यहाँ पर फोल्डर पर, ठीक है। हेडर फुल अगर बनानी है बुक तो थोड़ी जबरदस्त है। तो आपकी बुक के अंदर हेडिंग आपको दिखा देता हूँ, यानी पेज होनी चाहिए। जैसे ये आपने एक हेडिंग जो है ना, ये देखें, ठीक है। इस हेडिंग को आपने इधर से रिस्टार्ट करना। ये अगर हेडिंग इधर है ना तो आप इसको पेज ब्रेक दे लें, इधर से इंसर्ट के अंदर आए, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना जस्ट हेडिंग के ऊपर, और इंसर्ट के अंदर आकर यहाँ पर पेज ब्रेक दे लेना। तो इस तरीके से ये जो है ना आपकी हेडिंग नेक्स्ट पेज ब्यूटीफुल हो जाता है जी, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा साइज आप बड़ा दे दें, इस तरीके से जो है ना इसको साइज आप दे लें, तो ये एक जो है ना ज़बरदस्त काम हो जाता है। तो इसी तरीके से नीचे अगर हम देखें, यहाँ पर काफ़ी हेडिंग्स हैं। ये आपने वैसे जो है ना बुक को जब आपने ऑल सेलेक्ट करके एक साइज दिया होगा ना फ़ॉन्ट को, तो ये सब को साइज लग गया है, तो इस वजह से ये नज़र नहीं आ रही। तो इनको आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना बोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल काम करने वाला जो है ना, क्योंकि आपने अगर अच्छे तरीके से बुक बनानी है। ये देखिए ये भी हेडिंग है एक, तो इसको भी हम इधर से बोल्ड कर लेते हैं इस तरीके की। इसमें काफ़ी सारी हेडिंग है, इस तरीके से आपने बोल्ड करते जाना है। तो एक ये है, और एक आपने ये जो है ना जो भी हेडिंग हो, मेन हेडिंग इसके अंदर आती है, उनका आपने साइज थोड़ा बड़ा रखना है। और बाकी जो है ना आपकी फॉर्मेटिंग ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ ये देखें, यहाँ पर एक पेज है, ये आपका पेज है ना, इसको आपने अलाइनमेंट दी हुई है, लेकिन ये जो आपका पेज है इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ये देखें यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ है ना, ये मतलब कि यहाँ से देखिए ये पैराग्राफ देखें, इसकी लाइंस देखें खत्म कैसे हो रही हैं इधर से। इसको आपने सारी बुक को ऑल सेलेक्ट इधर से कर लेना है, ठीक है। इधर से ऑल सेलेक्ट पर करें, ऑल सेलेक्ट बुक करके इधर से आपने इसको जो है ना अलाइनमेंट देनी है। अब आपकी जितनी भी बुक है ना उसकी ये अलाइनमेंट देख लें ठीक हो गई है। तो इस तरीके से आपने अलाइनमेंट भी दे लेनी है अच्छे तरीके से। और बाकी जो है ना ठीक ही लग रही है मुझे इस तरीके से। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा आगे ले आएं जी, इधर ले आते हैं। बाकी अगर कोई स्पेस वगैरह ज़्यादा हो तो वो आप काम कर लें, वैसे ठीक है ये सारी चीज़ें। टोटली आपकी बुक देखें, इस पेज का अगर इस तरह का कोई पेज आ रहा है ऊपर से जो है ना स्पेस है, तो इसको ख़त्म कर लें। और अगर इस तरह की कोई हेडिंग है मेन में तो उसको बोल्ड कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है ना आपने देखनी होती हैं, बाकी जो है ना ठीक ही है। नीचे चलते हैं जी, देख लेते हैं और कोई अगर नज़र आती है तो। इस तरह के अगर ये देखें, ये बिखरे हुए अल्फाज हैं, इनको भी ठीक किया जा सकता है।
इधर से पेज लेआउट के अंदर आए। इधर से ये देखें जो है ना हमारा आफ्टर, इसको आपने, ये 12 पा रहा है, ठीक है, 12 पा रहा है, तो आपने इसको जो है ना इसके नीचे वाले एरो को कम करना है। अगर इस तरह से ठीक ना हो तो फिर और भी तरीके होते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इधर से देख लेते हैं जी, ये देखें ये ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं इस तरीके से। और लास्ट पे अगर कोई पैराग्राफ हो या फिर स्टार्टिंग के अंदर आथर के अबाउट कुछ लिखा होता है, ठीक है, तो वो भी आपने सेट कर लेना है। अगेन जी चलते हैं, ये देखिए ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं जल्दी जल्दी इसको देख लेता हूँ। ये देखें ये आपकी जो है ना लाइंस, इसमें ये कुछ वर्ड हैं ये बिखरे हुए हैं, इनको आप ठीक कर लें इस तरीके से। अलाइनमेंट इनकी असल में जो है ना ठीक नहीं होती, ये देखें इस तरीके से। मैं इसको जो है ना ऑल सेलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इधर से इस तरीके से आप ले आए। इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें क्योंकि ये मेन हेडिंग है। तो इधर से हम इसको इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक दे देते हैं, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इतना मतलब कि ये टफ काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली है ना इसमें। थोड़ा सा अगर आप समझ जाते हैं इस काम को तो फिर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ी स्किल है। फिर जी आपकी बुक का जो है ना ये लास्ट पेज है। तो ये आपने लिखा हुआ है दी एंड, ठीक है, लेकिन इधर आप अगर देखें तो ये एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है, एंड इट्स कीप रनिंग, ठीक है, लेकिन इसका हेडिंग का मकसद ये है कि ये बुक अभी आगे चल रही है, ठीक है, लेकिन नीचे आपने ये दी एंड लिख दिया है। तो मकसद क्या है कि बुक कट है। अगर आपने नीचे से कोई पैराग्राफ इसका कट किया भी है तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि फिर आपने ये हेडिंग भी कट कर देनी है। क्योंकि अगर ये हेडिंग रहेगी तो जो हमारा कस्टमर होता है वो बुक को रीड करता है, उसे पता चलता है कि इसका आगे नेक्स्ट पार्ट भी है। तो इस तरीके से जो है ना ये थोड़ा सा इसको काम कर देते हैं। तो ये आपकी जो है ना बुक है, इतनी सी थोड़ा बहुत जो है ना होता रहता है, तो आपने ये सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से ओके कर लेनी है। और बाकी ये सारी चीज़ें सेंटर में ले आते हैं जी। तो बाकी ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि फॉर्मेटिंग के टाइम पे जो है, आवाज़ सी आ रही है। जी जी बोले। फॉर्मेटिंग के टाइम में जैसे होता है ना कि आपने बोला कि अगर कोई हेडिंग है तो उसको पेज ब्रेक दे दो। तो जी जी पेज ब्रेक देने से जो है ना, अगर एक पेज में नीचे काफी स्पेस आ जाती है तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, एक पेज देखे ना, ये पेज है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज है, ठीक है। इधर देख कर लेते हैं, ये एक मेन समझ ले कि ये एक मैं बना रहा हूँ इधर हेडिंग, ठीक है। इधर मैं इसको कर लेता हूँ बोल्ड, और इसको मैं थोड़ा सा जो है ना बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप समझ ले कि ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। सही। ये हेडिंग है। अब हम इसको जब पेज ब्रेक देते हैं इधर से जाकर, तो ये जो पेज इधर खाली है ना, इसका कोई इशू नहीं है। बेशक ये इतनी लाइन आ जाए इस पर, इसका कोई मतलब इशू नहीं है, नीचे खाली है तो रहने दे। चलें, आपने सही। मतलब आपने जस्ट जो है ना मेन हेडिंग जो होती हैं, बेसिक हेडिंग आपकी होती हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आती हैं, उनको आपने जो है ना फर्स्ट पेज पर लाना है। इससे आपकी काफी जो है ना अट्रैक्शन बढ़ती है बुक की, ठीक है। तो और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका। अभी तो फिलहाल यही क्वेश्चन था।
और अभी इत्तेफाक से जो है ना मैं वीडियो देख रहा था ई बुक से रिलेटेड। तो वो जो भाई साहब थे इंडिया के, तो वो कह रहे थे कि जो है ना वो एक होता है जैसे कि हम लोग पीडीएफ ड्राइव से बुक उठा के उसको फॉर्मेटिंग करके और उसको अपलोड कर देते हैं। जी जी। तो वो कह रहे थे कि जो है ना ऐसे करने से मतलब कि फायदा नहीं होता है, वो आपकी बुक जो है वो सेल नहीं होती है। तो ऐसा तो कोई नहीं है सीन। नहीं नहीं, देखें ये जो है ना, पीडीएफ ड्राइव से अगर आप बुक ले रहे हैं या जी लाइब्रेरी से ले रहे हैं, अब देखें इसके अंदर हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम कहीं से बुक्स लेकर जो है ना ड्राफ्ट डिजिटल पर पब्लिश कर सकते, क्योंकि आप खुद तो बुक का लिख नहीं सकते। अगर हम खुद बुक लिखने बैठे भी तो काफी जो है ना उसका लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। तो हमारे पास यही जो है ना एक ऑप्शन है कि हम जी लाइब्रेरी या पीडीएफ से बुक्स लें। मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप लेते हैं, इंग्लिश के अंदर आपने नहीं लेनी, जस्ट आपने और जितनी भी लैंग्वेज है उनके अंदर इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पुर्तगीज, किसी के अंदर भी आप लें, उसको आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके ड्राफ्ट टू डिजिटल पर पब्लिश करें, कोई इशू नहीं आता। सही, तो इसमें मतलब कि एंडिंग में तो कोई इशू नहीं आता है ना? इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, लोग ये प्रोसेस लगाते हैं अमेजोन केडीपी के ऊपर। जो अमेजोन केडीपी है ना, वहां पर इशू आता है इसका। सही सही। अच्छा, वहां पे तो वैसे भी हम लोग ने लो कंटेंट बुक भी अपलोड करनी होती है, जी जी, तो वहां उसमें तो पर कोई सीन हमारा जो नहीं है ऐसा। सिस्टम होगा ना वो और होगा, क्योंकि हम कहीं से बुक्स लेंगे नहीं, हम तो जो है ना पेड सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, वहां से बुक्स लेंगे, एडिटिंग करेंगे। हमारा लो एंड नो पर काम होगा, तो वो हमारी प्रोफेशनल खुद की बुक्स होंगी। ओ, सही सही सही। तो लोग काम करते हैं पब्लिक डोमेन बुक्स के ऊपर, वो ले लेते हैं। पब्लिक डोमेन बुक होती हैं फीड बुक से, एक वेबसाइट है वहां से लेते हैं, फिर या इधर से ले लेते हैं जी लाइब्रेरी या किसी भी फ्री वेबसाइट से लेते हैं, और इंग्लिश के अंदर लेते हैं, अदर लैंग्वेज के अंदर लेते भी नहीं है। फिर उनको वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी उसकी मिस्टेक ये होती है कि वो उनको आगे जो है ना एडिटिंग थोड़ी बहुत ही करते हैं, उसके बाद वो केडीपी पर पब्लिश करवाते हैं। तो केडीपी की जो पॉलिसी है ना बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। वो वहां पर अकाउंट ही सस्पेंड कर देती जी है जी, ना। वहां पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले हम उस पर काम करते रहे, इन्हीं बुक्स पर बहुत ज्यादा अर्निंग भी होती थी, काफी अर्निंग। अगर आप 50-60 बुक्स लगा देते हैं, $300-400 वहां से आप इजीली जो है ना पब्लिक डोमेन बुक्स पर लेते थे, इन बुक्स पर भी नहीं, ट्रांसलेटेड पर। लेकिन ये जो है ना ऑप्शन है, जो हमारा अमेजन केडीपी है ना, उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप पब्लिक डोमेन बुक्स भी पब्लिश कर सकते हैं, ट्रांसलेटेड बुक भी पब्लिश कर सकते हैं, उसका उनकी गाइडलाइन के अंदर भी ये ऑप्शन है। लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं, उनका क्या सिस्टम है, और लोग जो मिस्टेक करते हैं ना उनकी गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते। सही। तो वो सारी चीजें मैं अच्छा, जैसे कि अभी आप, जी 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 बोले आप पहले। जी जी, आप पूछें। वो ये कह रहा था जैसे कि आप अभी ने बोला ना कि 50-60 बुक आप लोग मंथली के लगा देंगे तो इनशाला $200-300 तक की अर्निंग आ जी जाएगी। जी, बिल्कुल इस तरीके से। जैसे कि तो आप जैसे कि जो है ना, मैं तो समझे कि डेली के 2 बुक लगाऊंगा ही लगाऊंगा, भले कुछ भी हो। तो इस महीने जैसे कि ईद से पहले पहले हो जाएगा इतना? देखें ये जो हमारी आपकी मतलब मकसद, मतलब मेन क्वेश्चन आप करें ना कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि महीने अभी मैंने स्टार्टिंग मंथ है ना ये मेरा, तो जी जी इससे पहले तो मैंने इसमें वर्क किया ही नहीं था और ना ही मुझे इतना कुछ पता था। तो जैसे कि अभी से मैंने जो वर्क स्टार्ट किया है, डेली की 2 बुक जो लगाऊंगा मैं, तो ईद से पहले पहले मतलब कि जो अर्निंग थोड़ी बहुत हो सकती है कि जिससे जो है ना मेरा तो हौसला अफजाई हो सके कि नहीं यार, इसमें से अर्निंग आ रही है। जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने जो है ना इसमें, क्योंकि केडीपी जो है ना वो थोड़ा जो है ना स्लो प्रोसेस है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि उसमें आपने जो है ना मेहनत 2 मंथ करनी है। हम्म। लेकिन जो बिल्कुल। हमारा ड्राफ्ट डिजिटल है ना, ये आपको इंशाल्लाह फर्स्ट मंथ में रिस्पांस देता है, अगर आप इस पर मेहनत करके 30-40 बुक से एक मंथ में लगा देते हैं तो। मैं तो इंशाल्लाह, मैं तो कह रहा मैं 60 तक की बिल्कुल लेके जाऊंगा इसको रमजान में। और रमजान में आप मेहनत करें, ड्राफ्ट डिजिटल पर जो है ना पब्लिश करें, बुक बिल्कुल। डेली की एक करें, और उसके कीवर्ड्स और टाइटल फॉर्मेटिंग पर जो है ना आप फोकस करें। आपकी माशाल्लाह वैसे भी जो है ना सारी चीज़ें ओके हैं, मैंने कवर भी आपका देखा है सारी चीज़ें, तो आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। अच्छा, जैसे कि अभी जो है ना, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे पेपर वगैरह खत्म हो गए, तो काम तो फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, फ्री होता हूँ। तो अगर मैं डेली की 2 बुक भी अपलोड करूँ तो कोई इतना साइड इफेक्ट तो नहीं होगा उसका? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आप जो है ना क्योंकि इसमें इतना इशू नहीं है, लेकिन आपने खास ख्याल रखना है अपने काम के ऊपर कि कोई चीज़ भी आप जो है ना उल्टी ना कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल जैसा आपने मुझे गाइड किया ना उसी के तहत ही काम करूंगा।
इससे जी ऊपर तो जाने की मैं कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया तो आपसे परमिशन लेके ही करूंगा वो काम। जी जी बिल्कुल। और बाकी आपकी वो जो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाली आप कह रहे थे कि वो मैं आपको जो है ना बता दूंगा वो कैसे करनी है, वैसे वो हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने कर ली, तो वो जो है ना सही हुई थी। चलो तो उसमें ठीक है। 0% टैक्स आ रहा है। ओके हो गया फिर। ठीक है। चलो। ओके, आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चन था मेरा। बाकी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ओके कोई बात नहीं, मैं सबके लिए जो है ना एक से जैसा मैं उनको टाइम देता हूँ, जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है ठीक है उनको टाइम देना, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन करता है ना हम उसको अच्छे तरीके से अगर गाइड करेंगे तो वो समझेगा। अगर हम वैसे जी ही जी। उसको छोड़ दे कुछ लोगों की तरह जो मतलब के देते हैं, देखिए अब लोग जो ऐसे भी कर रहे हैं ना उनके पास मतलब रिकॉर्डेड वो लेक्चर होते हैं, पढ़े होते हैं, वो आगे सेल करते हैं, लेकिन उनसे जब वो आगे वाला स्टूडेंट क्वेश्चन करता है उनको बेसिकली उसका पता ही नहीं होता कि ये इसका आंसर क्या है। ऐसे ही है। हाँ तो वो फिर जो है ना इशू बनता है, वो स्टूडेंट जो काम करने आते हैं उनका मतलब कि माइंड ऐसे बनता है ये तो यार कोई फेक सिस्टम था, इसके अंदर हमने इन्वेस्ट कर दी ये कर दिया, फिर उनका भी दिल नहीं करता काम करने को। इसलिए वो फिर आगे अगर कोई उनसे पूछता है ना ये काम कैसा, तो वो कहते हैं यार ये तो फेक है ये सिस्टम है, क्योंकि उन्हें किसी ने गाइड किया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं ये काम करना कैसे है। बिल्कुल। जी जी। तो इंशाल्लाह जो है ना आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने मुझे बता दिया करना है, तो हम इसी तरीके से जो है ना लेकर चलेंगे, और मैं आपको गाइड जो है ना अच्छे तरीके से गाइडलाइन दूंगा। मैं इंशाल्लाह यार इस तरीके का एक सिस्टम बनाऊंगा कि आप सब लोगों को जो है ना क्लास के अंदर एक दिन बंदा ज्वाइन करवा ले, और आप सब के क्वेश्चन जो है ना एक साथ ही क्लियर किए जाए। जी जी, हाँ ये तो ठीक रहेगा। आप सबको पता भी चलेगा। वैसे भी मैं ये वीडियो जो होती है ना ये साथ रिकॉर्ड होती है, तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, सब देख लेंगे। बाकी जो है ना आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर सबको ज्वाइन करवा के आप सबके क्वेश्चन क्लियर किए जाएं। ओके ओके। ठीक और है सर। ठीक है 20 तारीख से इंशाल्लाह हम केडीपी स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें। ओके। गुड बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।